हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द रियल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। वो टॉपिक ये है कि हम दुखी क्यों होते हैं, निराश क्यों होते हैं, वाई यू गेटिंग अपसेट सो मेनी टाइम्स, और क्या ये पॉसिबल है कि हम कभी ना दुखी हों, हमेशा हंसते रहें। हम लोग दुखी क्यों होते हैं, निराश क्यों होते हैं? अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूं, अगर मुझे या आपको कोई एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ ना मिले तो आप और मैं दुखी हो जाएंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ होने का, अगर वो मेरे साथ ना हो, या फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके साथ ना हो, तो आप दुखी हो जाओगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम दुखी होते हैं, राइट? क्या ये पॉसिबल है कि हम जो भी एक्सपेक्टेशन करें वही हमारे साथ हो? ये पॉसिबल नहीं ना। बट स्टिल वी आर गेटिंग अपसेट। उसका रीज़न भी है क्योंकि हमने तो ये सोचा था भाई, अब हुआ नहीं, अब इस चीज़ के हम दूर कैसे करेंगे, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको कभी ना कभी तो चॉकलेट खाने का मन हुआ होगा, है? आपको चॉकलेट खाने का मन हुआ, आप ढूंढे वो चॉकलेट, आपको नहीं मिला। मार्केट में ढूंढे, मार्केट में वो ब्रांड नहीं मिला, या फिर मार्केट बंद हो गया, आप अपसेट हो गए। तो अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आपको वो चॉकलेट चाहिए था या आपके मन को चाहिए था? आपके मन ने आपके शरीर को बोला कि मुझे अब ये फ्लेवर टेस्ट करना है, आपके दिमाग को बोला, राइट? तो दिमाग ने पूरा कसरत किया, अपना उपाय लगाया, लेकिन नहीं मिला। तो मन नाराज़ हो गया, बोला कि अब तुम मेरे लिए वो फ्लेवर नहीं ला पाया, वो चॉकलेट नहीं ला पाया, इसलिए मैं नाराज़ हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ, तू भी निराश हो जा। तो आप निराश हो गए, ठीक है? तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ आप अपने मन के गुलाम हो? क्योंकि मन जब चाहा आपको निराश कर दिया, जब चाहा आपको बोला कि अब तू अभी चॉकलेट मुझे दे के ला गया, अब तू खुश हो, जब आप खुश हो तो आप अपने मन के गुलाम हो गए। तो अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया कि नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मैं अभी चॉकलेट नहीं खाऊंगा, या फिर अगर मैं ढूंढ लिया, मान लो मैं चॉकलेट खाने के लिए चॉकलेट को ढूंढा मार्केट में, अपने घर में ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ और खा लूँगा या फिर खा लूँगी। तो अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप अपसेट नहीं होंगे, राइट? तो इसका तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अपने मन को कंट्रोल करना है। और एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा गुजरा है और आपने सारे आंसर सही भी लिखा था। आपने एक्सपेक्ट किया होगा 100 में से 90 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट निकल रहा है तब आपका मार्क्स आ रहा है 80 या 70, बिलो योर एक्सपेक्टेशन आ रहा है, आपको जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ रहा, तो आप अपसेट हो गए। अब अपसेट होना जायज़ भी है कि आपने इतना पढ़ाई किया था, आप सोचो मैं इतना दिन रात मेहनत किया था, पढ़ाई किया था, लेकिन फिर भी उतना मार्क्स नहीं आया जितना मैं काबिल हूँ, तो आप अपसेट हो गए, आप दुखी हो गए। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि जो आपका कॉपी को चेक कर रहा है, क्या वो आपके हाथ में है? आपका कॉपी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है? नहीं ना। जो कॉपी चेकिंग कर रहा है, उस दिन उसका तबीयत ख़राब होगा, वो सारा चीज़ नहीं देखा होगा, या फिर आपका कॉपी कहीं घूम हो गया होगा, लॉस्ट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी ने कॉपी चेक ठीक से किया होगा, लेकिन जब कंप्यूटर में मार्क्स चढ़ाया जाता है उस टाइम पे इधर उधर मार्क्स हो गया होगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है। क्या ये सब चीज़ें आपके हाथ में है? नहीं ना। तो अगर ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, देन व्हाई यू गेटिंग अपसेट कि ये आपके साथ हुआ।
यस, दुख तो लगेगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया था, उतना रिजल्ट नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन था, दुख तो लगेगा। लेकिन मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सब आपके हाथ में है? तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस चीज़ को समझ पाए, देन यू शुड टेक राइट डिसीजन। उस टाइम आपको अपसेट नहीं होके, रोना धोना नहीं करके, यू शुड क्लेम योर मार्क्स। रीचेकिंग करवाना चाहिए, राइट? अपने आप पे फेथ रख के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर मान लो रीचेकिंग नहीं हो पाया, कुछ हो गया इधर, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर स्किल्स है, आपको पता है आपको नॉलेज है, राइट? तो आप आगे चल के भी और भी ज़्यादा अच्छा करोगे, यू नो इट। तो और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उस टाइम पे जब आप अपसेट होते हो या दुख होते हो, कि आप अपने वजह से ज़्यादा दुखी होते हो या फिर दूसरे क्या सोच रहे हैं उसकी वजह से दुखी होते हो? दोनों में डिफरेंस है। अभी जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, आप एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं ला पाए, अब अपने लिए दुखी हो गए, चलो ठीक है, अपने लिए दुखी हो गए, अपने आप को समझा भी लिया, चलो ठीक है मैं रीचेकिंग करवा लूँगा। या फिर अगर मान लो रीचेकिंग में नहीं भी आया, मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर स्किल्स है। लेकिन फिर भी अपसेट हो रहे हो, क्यों? क्योंकि पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले बोलेंगे ये क्या पढ़ाई करके भी मार्क्स नहीं आया, उनका सर नीचा हो जाएगा। सो इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें? दो तरीके का अपसेट हो गया, इसका सलूशन यही है, अगर आप अपना खुद का जो अपसेट है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है अंदर, कि मैं एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाई, मैं एग्ज़ाम में इतना मेरा मार्क्स कम हो गया, अगर उस चीज़ को आप कंट्रोल कर ले, उस चीज़ से आप ओवरकम हो गए, तो ये दूसरा वाला अपसेट कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। तो मैं एक ऐसा ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक में मास्टर हो गए, तो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए कोई भी परिस्थिति आए, आप दुखी नहीं होंगे। तो वो ट्रिक है क्या? वो ट्रिक है मास्टर इन कन्वर्शन। आपको कन्वर्शन में मास्टर बनना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या? कन्वर्शन का मतलब सबको पता है, कन्वर्ट करना। जैसे एनर्जी कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू सम डिफरेंट फॉर्म, ठीक है? उसी तरह कन्वर्ट करना, सिचुएशन को कन्वर्ट करना अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने इंटरनल के हिसाब से। फ़ायदा मतलब इंटरनल पीस की बात कर रहा हूँ, आपको जो सुकून देगा, आपके लिए जो सही लगेगा, ठीक है? तो कन्वर्शन में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ में मास्टर हो गए, तो अब लाइफ के कोई भी परिस्थिति हो, आप कभी दुखी नहीं हो। तो जैसे मैं एग्ज़ाम के बारे में बता रहा था कि दो तरह का प्रेशर, एक जो आपके मन के अंदर चल रहा है, दूसरा जो एक्सटर्नल की वजह से चल रहा है, ठीक है? तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसका सलूशन क्या है? तो वो यही है, अगर आपने उस प्रेशर को जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, जो आपके सोसाइटी की वजह से, आपके फैमिली की वजह से आपके ऊपर चल रहा है कि नहीं मुझे इतना मार्क्स लाना चाहिए था, मैं नहीं ला पाई, इतना में मुझे ये होना था, वो नहीं कर पाई, उस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेडिकेशन में। यू शुड कन्वर्ट द प्रेशर इनटू डेडिकेशन, कि मुझे और मेहनत करना है, ठीक है? मुझे और मेहनत करना। तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर वो प्रेशर को आप डेडिकेशन में कन्वर्ट कर दिए, तो ऑटोमेटिकली और भी अच्छा मार्क्स आएगा, राइट? सो यू शुड बी मास्टर ऑन कन्वर्शन। जैसे कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको 10 लीटर पानी पीना है, ठीक है? तो आप सोचते ठीक है 10 लीटर तो पानी पीना है, आप पी रहे हैं, आराम से पी रहे हैं,
बिंदास पीस ऑफ माइंड में पी रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं। अब मैं बोलूँ आपको 1 मिनट में 10 लीटर पानी पीना है, तो आप जितना मज़े में पी रहे थे, आराम से पी रहे थे, ठीक है, खुशी में पी रहे थे, वो तो टेंशन हो गया फिर। अब यार 1 मिनट में कैसे पानी पीऊँगा यार, इज इट पॉसिबल? फिर आप सोचोगे कि 1 मिनट में कौन पिया होगा, हिस्ट्री ढूंढोगे गूगल पे जाके, 1 मिनट में किसी ने पानी पिया है 10 लीटर, ओहो इसने पिया था, यार कोई भी नहीं पिया, तो फिर मैं कैसे पीऊँगा, इसने पिया था, इतना कितना डेडिकेट हो गई, इसने पिया था, मुझे भी उतना डेडिकेशन होना पड़ेगा, बाप रे बाप। तो आपका माइंड चकरा गया। इसलिए नहीं चकरा गया क्योंकि आप 1 मिनट में पी नहीं सकते, इसलिए चकरा गया कि वो चीज़ आप जो प्रेशर, जो आपका डेडिकेशन, जो आपका फोकस था कि आपको 10 लीटर पानी पीना है, उस फोकस से वो जो प्रेशर वाला चीज़ है ना वो हटा देता है, वो साइड कर दिया आपका फोकस को। वो आपको एक टाइम में एक चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं किया, उसने एक टाइम में 2 चीज़ करवाता है, एक तो प्रेशर लाना, दूसरा करना। अब एक टाइम में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ कभी नहीं कर सकते। तो आप मान लो जो आप 1 मिनट में 10 लीटर पानी पी भी लेते, फिर भी आप पी नहीं पाओगे क्योंकि वो प्रेशर है ना, वो आपके अंदर फाइट करवाएगा कि नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा। ये फाइटिंग की वजह से आप अगर कर भी पा रहे हो तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो फिर इस चीज़ का इलाज क्या है? इसका इलाज यही है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कन्वर्स में मास्टर होना पड़ेगा। अब ये जो प्रेशर है ना, जो मैंने बोल दिया कि 1 मिनट में करना है, उसको कन्वर्ट कर दो कि जल्दी करना है, उसको कन्वर्ट कर दो, डेडिकेशन में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आप प्रेशर को डेडिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आपने सोच लिया मुझे जल्दी पीना है, तो जो 1 मिनट का फंडा है वो हट गया, तो आप जल्दी जल्दी पी लिए, या फिर आप डेडिकेटली होके पिए। फिर आपने ख़त्म किया, फिर देखा अरे अभी तो 50 सेकेंड ही हुआ है, तो आपने काम कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपका जो फोकस है वो हटा नहीं, आप एक टाइम पे एक ही काम किए, तब आप अपने काम को कंप्लीट कर पाए। तो मेरा बोलने का वही वे है कि हम सब का लाइफ में एम, या फिर हम सब का लाइफ में फोकस तो हमेशा एक ही रहता है, हम एक ही टाइम पे एक ही काम करते हैं, राइट। अगर हम एक ही टाइम में 2 काम करने की कोशिश करेंगे तो लफड़ा होगा, कर नहीं पाएंगे, अधूरा अधूरा काम रह जाएगा। तो अगर हम कन्वर्सन में मास्टर हो गए तो हम कोई भी परिस्थिति में कुछ भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वी शुड बी मास्टर इन कन्वर्सन, क्योंकि ये जो सारा सक्सेस का जो मतलब फंडा है ना, वो इसी के ऊपर टिका होता है। अभी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, हर दिन आपको कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, या फिर आपको सिस्टम में प्रेशर रहेगा, या फिर मार्केट में प्रेशर रहेगा, somehow you getting प्रेशर, ठीक है। जो इंसान उस प्रेशर को ज़्यादा हैंडल कर सकता है वो उतना ज़्यादा सक्सेस होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो जितना ज़्यादा प्रेशर झेल सकता है वो उतना ज़्यादा सक्सेस है, ये बात नहीं है। इसे झेलना नहीं है, जो जितना ज़्यादा उस प्रेशर को कन्वर्ट कर सकता है अपना डेडिकेशन में, अपने काम पे, वही उतना ज़्यादा सक्सेस होता है। ये सारा जो चक्कर है, ये जो सारा मतलब तरीका है सक्सेस पाने का, यही है कि अपने ऊपर प्रेशर जो चल रहा है, अपने ऊपर जो टेंशन चल रहा है, उसको मैं अपने वे में अपने लिए कैसे उसको कन्वर्ट कर पाऊँ, जो मेरे लिए मतलब अच्छा हो, मेरे काम में मेरे काम आए। अगर मैं वो प्रेशर के बारे में सोचूंगा तो मेरा जो काम है वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा, वो भी अगर मैं कर पाऊँगा तो अगर मेरा वो कैपेबिलिटी हुआ करने का, वो भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आधा वक्त तो प्रेशर के बारे में सोच रहा हूँ, उसका टेंशन ले रहा हूँ, तो कैसे मैं अपने काम में डेडिकेट हो पाऊँगा। तो वी शुड बी मास्टर इन दैट कन्वर्शन। इसका और एक पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा हम जो भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें या फिर कुछ भी करें, कपड़े धोएं, खाना बनाएं, कुछ भी करें, ठीक है, हमें हमेशा एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। अगर हम एक ही टाइम पे एक ही काम करें, प्रेजेंट के बारे में ही सोचें, प्रेजेंट में ही काम करें, तो हमें हमेशा कामयाबी मिलेगा। अगर मैं प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोच के काम करूँगा तो नहीं मिलेगा। आप मान लो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो,
कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, ठीक है, तो देखना वहाँ पे जब प्लानिंग होता है तो प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप 1 ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में, ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, राइट। जो स्टेप 1 में जब हम करते हैं उस वक्त हम स्टेप 5 या स्टेप 6 के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। हम स्टेप 1 में जब काम करते जब हम स्टेप 1 के बारे में ही सोचते हैं, है ना। जब स्टेप 1 कंप्लीट होता है तब हम स्टेप 2 के बारे में सोचते हैं। तो बात जो फंडा जो वही है कि आप जब प्रेजेंट में काम करो देन यू शुड वर्क ऑन प्रेजेंट ओनली। यू शुड नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर और यू शुड नॉट गेट डिप्रेस फ्रॉम द पास्ट, ऑलराइट। आपको पास्ट की वजह से डिप्रेशन नहीं लेना है या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन नहीं लेना है। आपको प्रेजेंट में ही रहना है। प्रेजेंट का काम पर टाइम वन वर्क वी कैन डू करेक्टली, वो आपको फोकस में डेडिकेशन होने में बहुत मदद साबित होगी। सो अगर हम लोग मास्टर इन कन्वर्शन हो गए तो हम लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम उस सिचुएशन को फाइट करने की बजाय हम उसे कन्वर्ट कर देंगे अपने वे में। इफ़ यू नो हाउ टू कन्वर्ट द सिचुएशन फॉर द बेनिफिशियल फ्रॉम आवर साइड, ओके, देन वी आर मास्टर इन लाइफ। और वो चीज़ जो कन्वर्शन का मास्टर होना वो एक्सपीरियंस से आता है, गलतियों से सीख सीख के आता है। जो आदमी जितना ज़्यादा उस कन्वर्सन में मास्टर हो वो उतना ज़्यादा सक्सेस है। और यहाँ जो मैंने जो सक्सेस का वर्ड यूज़ किया वो सक्सेस में सॉफ्ट वाला सक्सेस नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अंबानी हो गया या फिर बिल गेट्स हो गया या फिर एक्टर एक्ट्रेस पॉपुलर, ठीक है, टाटा बिरला, उन सब के वो वाला सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सक्सेस हो गए, आपके पास पैसा आ गया, लोगों को पता चल गया, बड़े आदमी हो गए, वो वाला सक्सेस नहीं। सक्सेस का मतलब है इटर्नल पीस का वाला सक्सेस, जो आपको अंदर से खुश रखेगा, राइट। आपको वो अंदर से खुश रखेगा, वो वाला सक्सेस जो कि हम हमेशा चाहते हैं, है ना। हम हमेशा वही वाला सक्सेस ही तो चाहते हैं, हम वही वाला, या फिर मैं बोल सकते हैं हैप्पीनेस ही तो चाहते हैं। जैसे हम बचपन में कोई हमें 5 साल 4 साल में बचपन में, ठीक है, कोई हमें छोटा सा चॉकलेट दे देता था या फिर थोड़ा सा हग कर लेता था या फिर अपने कंधे में बैठा के थोड़ी घुमाने ले जाता था, ठीक है, हम बहुत खुश हो जाते थे, गेटिंग हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस मतलब अंदर से पूरा छलकता था, हम बहुत खुश हो जाते थे, इंजॉय करते थे। वो वाला हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होते आए वो वाला हैप्पीनेस ऐसे करके फिर कम होता गया। जितना हमारा उम्र बढ़ा उतना हैप्पीनेस कम 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 होता जा रहा है, अंदर से वो फील नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम डिप्रेस हैं। वाई गेटिंग डिप्रेस? बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि हमें वो वाला हैप्पीनेस मिल ही रहा है। कोई अगर जॉब प्रोफाइल में है, पर मंथ 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, उसको खुशी नहीं मिल रहा है, वो दुखी है। कोई कम सैलरी में जॉब कर रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ है लेकिन उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो डिप्रेस है, उसको पैसा चाहिए। सो बचपन में हम जो फीलिंग आता था अंदर से, जो हैप्पीनेस आता था, वो वाला हैप्पीनेस अभी हम नहीं आ रहा है हमें। दैट्स वाई वी आर गेटिंग अनहैप्पी नाउ ए डेज, वी आर गेटिंग डिप्रेस नाउ ए डेज। तो उस चीज़ को हम पाएंगे कैसे? जब हम बचपन में कितना न्यू बॉर्न बेबी जैसा कोई छोटा सा ऐसे ऐसे कर देता हम खुश हो जाते थे, कोई ऐसे गुदगुदी करता हम खुश हो जाते, वो वाला हैप्पीनेस अभी कैसे लाएंगे? अंदर से जो आएगा कि लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, पूरा जॉयफुल, फुल ऑफ लाइफ। एक्चुअली इंसान को वही चाहिए हमेशा, ठीक है। इंसान एक्चुअली उसी की तलाश में रहता है। तो वो वाला हैप्पीनेस हम लाएंगे कैसे? एक तो मैंने तरीका आपको बता दिया, यू शुड बी मास्टर इन कन्वर्शन। आपको हमेशा यही सोच के चलना पड़ेगा कि यू कैन कन्वर्ट इन एनी सिचुएशन। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसको आपके फ़ायदे के हिसाब से उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसे सीखो। मान लो जो आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक से गिर गए, आप रोगे मैं क्यों गिरा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी बजाय अगर आप ये जानने की कोशिश करो कि मैं ऐसे चला रहा था, ऐसे गिर गया, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं करूँगा। अगर आप वो सीख लिए देन दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू।
दैट्स ए गुड थिंग। फिर नेक्स्ट टाइम आप उस तरह से बाइक नहीं चलाओगे, आप गिरोगे नहीं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो वो सिचुएशन क्रिएट किया आपने आपके फ़ायदे के लिए। यू शुड बी हैप्पी कि हाँ मैंने सीख लिया। और सीखना ही तो, हम लाइफ टाइम तो सीखते ही रहते हैं। वी लर्न ईच एंड एवरी टाइम इन आवर लाइफ। मरते दम तो हम सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, राइट। वो तो वी शुड बी मास्टर इन कन्वर्जन। अगर हम उस चीज़ में मास्टर हो गए, देन कोई भी सिचुएशन हो हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे। वो हमें अंदर से खुशी देगा, राइट। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध जी की, जो बोलते थे कि जो समय है, जो हो रहा है हमारे साथ, वो सब क्षणीय है, मतलब थोड़े देर के लिए, टेम्पररी है। वो अभी है, थोड़ा देर बाद वो गुजर जाएगा। तो उस फंडा को आप यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। मान लो जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, आप टेंशन में हो, कुछ बुरा हो रहा है, आप ये मान के चलो कि ये कम टाइम ही रहने वाला है, ये टेम्पररी है, कुछ देर बाद वो चला जाएगा। अगर आप ये सोच के पॉजिटिव एटीट्यूड में उसको वेलकम करोगे, देन दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद जो आपके लिए अच्छा होने वाला था वो और भी अच्छा होगा। वरना मान लो भी 5 मिनट बाद, अभी आप मान लो डिप्रेशन हो, मान लो 5 मिनट आपके बाद वो डिप्रेशन कम हो जा रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, वो अच्छा भी आप अच्छे से फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबको तो टेम्पररी है यार, हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। एंड वी शुड बी मास्टर इन दैट कन्वर्शन। आज तक जितने भी सारे सक्सेसफुल, जितने भी आप स्टोरी पढ़ लो, मुनि ऋषि से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी, किसी का भी, एवरीवन, उनका स्टडी को, उनका बायोग्राफी को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे ना, उन लोगों ने इस चीज़ पे मास्टर किया है, कन्वर्शन द सिचुएशन, मास्टर ऑफ कन्वर्शन इन द सिचुएशन। वो लोग सिचुएशन को में, जिस सिचुएशन को कन्वर्ट करने में वो लोग मास्टर ही थे। द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम की कथा ले लो, या फिर स्वामी विवेकानंद जी की कथा ले लो, किसी का भी लो, वो लोग बुरे से बुरे सिचुएशन में घबराए नहीं, उसको अपने बेनिफिशियल में यूज़ किया वो लोग। सो यू शुड बी गेटिंग डेट काइंड। उन लोगों ने प्रेशर को झेला नहीं, उसे कन्वर्ट किया अपने बेनिफिशियल से, अपने बेनिफिशियल के लिए उसको कन्वर्ट किया। सो अगर हम लोग मास्टर इन कन्वर्शन हो गए, तो हमें आई थिंक डिप्रेशन छुएगा नहीं, हम कभी दुखी भी नहीं होंगे। और वो जो पुराना वाला, जो न्यू बॉर्न बेबी वाला फेस है, वो फिर से आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।